भविष्य का प्रेरणा देती है और यही भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा यदि हम इस पर अमल करेंगे। हमारे संविधान में हमें बहुत सारी रास्ता दिखाई है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और अपने देश को विकसित बनाना अब हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। भारत की जो यात्रा रही है एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ये राइड को हम नियमित करना है हम लोगों को। और ये नियमित राइड तभी होगा कि हम लोग शिक्षित हों, सुसंस्कृत हों और हम देश के उन सर्वोच्च देशों के साथ प्रतियोगिता करनी है जिनका विश्व में कुछ स्थान है। जैसे कुछ यूरोपीय देश है, पश्चिमी यूरोप के देश, स्कैंडिनेवियन देश है, उनसे कंपटीशन करना है। और उन कंपटीशन का सबसे बड़ा जो हथियार है वो केवल एक ही हथियार है, हमारे पास शिक्षा। और ऐसी शिक्षा जिसमें वैज्ञानिकता की झलक आए, जिसमें तार्किकता का जन्म हो। ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए हमें जो हमें अंधविश्वास की तरफ धकेले। हमारा संविधान कहता है कि हर आदमी में वैज्ञानिक चेतना हो। बिना वैज्ञानिक चेतना के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज और पिछले कई दशकों से जो नए नए आविष्कार हुए हैं उनमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम कई वर्षों से सीवी रमन को छोड़ दें या हरिगोविंद खुराना को छोड़ दें तो भारत का कोई भी वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार नहीं जीत पाया है। हमें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और हमें इन रास्तों पे चलना है। इसके लिए हमें शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देना होगा, हमें शिक्षित बनना होगा। हमें एक ऐसा नागरिक चाहना चाहिए, प्रबुद्ध नागरिक चाहिए, जो नागरिक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने। हम छोटे छोटे अपने जो स्वार्थ है उसको दरकिनार करते हुए आगे की तरफ सोचे, अपने नए जनरेशन, अपनी नई पीढ़ी के बारे में सोचे, उनको हम क्या दे सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत सारा त्याग करना होगा, हमें थोड़ा प्रबुद्ध बनना होगा और बिना प्रबुद्धता के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। दुर्भाग्य से अभी हम लोग कुछ गलत रास्तों पे, हमें तो लग रहा है, ये हमारा मानना है कि कुछ गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं। उन रास्तों से हटकर हमें जो संविधान ने रास्ता दिखाया है उन रास्तों पे जाना होगा। हमें उन चीजों पे अपना समय और अपनी क्षमता को खत्म करनी होगी जिनसे देश में उत्पादकता बढ़े, हमारे देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े। हमारे देश अभी भी हथियारों की आपूर्ति दूसरे देशों से करती है, ऐसी स्थिति ना हो देश में। हमें अपने देश के टेक्नोलॉजी संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और सबसे अच्छा संसाधन जो है किसी भी देश का वो मानव संसाधन है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे एशिया देश में जापान और यूरोपीय देश में स्विट्जरलैंड, जहां कोई भी मिनरल नहीं है, कोई भी खनिज संसाधन नहीं है, लेकिन उनका जो मानव संसाधन है इतना उत्तम दर्जे का है कि उनको भारत पूरे विश्व में उनकी अर्थव्यवस्था चमक दमक रही है। स्विट्जरलैंड दुनिया के उन चंद देशों में है जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। हमें विकास के परिभाषा को बदलना होगा। विकास की सबसे बड़ी परिभाषा है मानव विकास। मानव विकास सूचकांक में हमारा देश लगातार पिछड़ते जा रहा है और उन देशों से प्रतियोगिता नहीं कर पा रहा है, उन देशों से कम्पीट नहीं कर पा रहा है जो विश्व में अच्छे स्थानों पर आते हैं, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी यूरोपियों के कई देश। हमारे एशिया में दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब बहुत ही आगे हैं। हमें इनको अपना प्रेरणा मानकर, इनको अपना आदर्श मानकर उन राहों पे चलना है। हमारा देश 5000 साल पुराना इतिहास हमारा देश है, ये हमारी गौरव की बात है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की दुहाई विश्व में सभी देश देते हैं, जहां सबसे पहले सभ्यता जन्मी।